हमारा आज का टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता और उसे अन्य व्यक्तियों के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार एक देश भी अपनी सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता और उसे अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका एकमात्र कारण प्राकृतिक साधनों की विभिन्नता है। कोई भी देश वहां उपलब्ध प्राकृतिक साधनों के अनुरूप ही उत्पादन कर सकता है। इस प्रकार उत्पादित अतिरिक्त वस्तुओं को अन्य देशों को बेच दिया जाता है और वहां से अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदकर देश की आंतरिक मांग में संतुलन स्थापित किया जाता है। इस प्रकार दो देशों के मध्य होने वाले क्रय विक्रय को अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का सीधा सा मतलब क्या है? जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय है। ठीक है, एक देश क्या करता है? क्रय करता है, दूसरा देश विक्रय करता है। जो देश क्रय करता है उसको कहते हैं कि ये आयात कर रहा है और जो देश विक्रय कर रहा है उसको कहते हैं कि ये निर्यात कर रहा है। और साधारण शब्दों में हम बोलें तो क्या है? इट रेफर्स टू बिजनेस एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस बिटवीन टू कंट्रीज। इसका अभिप्राय दो देशों के मध्य होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों से है। उसके बाद है हमारे पास वेज ऑफ एंटरिंग इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश करने के तरीके। कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश करना हो तो हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है वो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंतर्गत एक देश की कोई विश्व विख्यात कंपनी किसी दूसरे देश की कंपनी से उस द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का विपणन करने का उत्तरदायित्व लेती है। यहाँ पर एक कंपनी उत्पादन क्रिया में तो विशेषज्ञ है लेकिन उसका विपणन पक्ष कमजोर होता है, जबकि दूसरी कंपनी अपनी पहले से स्थापित ख्याति के कारण उन वस्तुओं व सेवाओं को बेचने में पूर्णतः सक्षम होती है। इन वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचना दूसरी कंपनी का मुख्य व्यवसाय नहीं होता, बल्कि वह अपनी ख्याति व नाम का लाभ उठाने तथा अपने ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी के उत्पादन कम मूल्य पर उपलब्ध करने के लिए ऐसा करती है। और दूसरा तरीका है हमारे पास वो है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग के अंतर्गत एक देश की कंपनी दूसरे देश की कंपनी को अपना नाम, पेटेंट, ट्रेडमार्क, तकनीक, कॉपीराइट, विपणन कौशल आदि का प्रयोग उस द्वारा उत्पादित उत्पादों के लिए करने का लाइसेंस प्रदान करती है। लाइसेंस प्रदान करने वाली कंपनी बिक्री पर निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करती है। पारिश्रमिक रॉयल्टी अथवा फीस के रूप में हो सकता है। कुछ देशों में पारिश्रमिक का नियमन सरकार द्वारा किया जाता है। कुछ विकासशील देशों में यह बिक्री के 5% से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग का विशेष अधिकार। ठीक है, फ्रेंचाइजिंग क्या है? ये एक विशेष अधिकार अथवा स्वतंत्रता है जो एक उत्पादक द्वारा किसी व्यक्ति अथवा समूह को उत्पादक वाला व्यवसाय किसी विशेष स्थान पर प्रारंभ करने के लिए प्रदान की जाती है। यह व्यापार की आधुनिक पद्धति है और उत्पादक दूर दूर तक अपने माल की बिक्री करने के लिए इसे अपनाते हैं। यह पद्धति प्रायः उन उत्पादकों द्वारा अपनाई जाती है जिनकी साख अच्छी होती है। उनकी साख से प्रभावित होकर उसका लाभ उठाने के लिए लोग इस अधिकार को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति यह अधिकार प्रदान करता है वह फ्रेंचाइजर तथा अधिकार प्राप्त करने वाला फ्रेंचाइजी कहलाता है। दोनों पक्षकारों के मध्य हुए समझौते को फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कहते हैं। यह अधिकार प्राप्त करने के बाद व्यापारी केवल उसी उत्पादक का ही माल बेच सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस तरह के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे हल्दीराम्स फ्रेंचाइज, टाटा यूनिसिस लिमिटेड, एयरटेल, मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट, ठीक है, इत्यादि इत्यादि ऐसे आप देख सकते हो कि। उसके बाद है हमारे पास जॉइंट वेंचर।
ठीक है। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है? संयुक्त उद्यम, संयुक्त साहस। तो ये क्या होता है? जब दो व्यावसायिक उपक्रम सामूहिक उद्देश्य व आपसी लाभ के लिए इकट्ठे होते हैं तो संयुक्त साहस का जन्म होता है। ये दो उपक्रम निजी, सरकारी अथवा विदेशी कंपनी हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के संदर्भ में संयुक्त साहस का अभिप्राय ऐसे उपक्रम की स्थापना करने से है जिसमें घरेलू उद्यमी तथा विदेशी उद्यमी दोनों स्वामित्व एवं प्रबंध में भागीदार होते हैं। इसके अंतर्गत आयातक देश की कंपनी के साथ मिलकर व्यवसाय किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के इस माध्यम को अपनाए जाने के मुख्य कारण ये हैं। जब एक कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय करना चाहती है लेकिन उसके पास पूंजी व मानव शक्ति की कमी हो, या दूसरा कारण है जब कंपनी ये महसूस करे कि आयातक देश के स्थानीय साझेदार के साथ व्यवसाय करना लाभदायक रहेगा। और इसका एक कारण है जब कंपनी आयातक देश के स्थानीय साझेदार की वितरण व्यवस्था का लाभ उठाने की इच्छुक हो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेटिंग अप होली ओन्ड सब्सिडीज, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का अर्थ ऐसी कंपनी से है जिसकी 50% से अधिक वोटिंग पावर किसी दूसरी कंपनी के पास होती है। जो कंपनी विदेशी बाजार में दीर्घकाल तक अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहती है वे विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना करती है। इस माध्यम के अंतर्गत विदेश में ही उत्पादन एवं विपणन क्रियाएं संचालित की जाती हैं। उत्पादन एवं अन्य लागतें तथा सरकारी नीतियां अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के इस प्रारूप को प्रोत्साहित करती हैं।